राधे राधे बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसकी आज प्रैक्टिस से 2.1 खत्म करेंगे। ठीक, अब वो स्टार्ट करने के पहले 2.4 के लिए हमारे पास क्या क्या बेसिक्स है, क्या क्या हमारे हथियार है, हम लोग पहले तो उनको देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, चैप्टर का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है आप क्लास 7th या 8th से पढ़ते आए हो क्या? एक बार रिकॉल करो। इसमें सबसे पहली चीज, पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई होता है? पहला काम, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई होता है? अप्लाई होता है। तो इसका आंसर क्या है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये बात पहले तो याद रख लो। एक बात आपसे क्लियर कर, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो साथ में पाइथागोरस को लेके आएगा, और जब भी किसी ने बोला पाइथागोरस आया है तो वो अपने आप अपने साथ राइट एंगल ट्रायंगल को लेके आएगा। तो ये दोनों का रिश्ता क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। अब आपने क्लास 7th 8th 9th में क्या पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में? मान लो मैंने कोई ले लिया ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने बोल दिया ए बी और सी। ठीक है, अब ये रहा मेरा 90 डिग्री। तो पहली चीज मुझे क्या पहचानना है? इसका हाइपोटेनियस कहां है वो पहचानना है। तो हाइपोटेनियस कहां होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरे सामने वाली साइड कहां है? वो रही ऊपर। तो ये आ गई मेरी हाइपोटेनियस। पहला काम तो इसको पहचानो। ठीक है, अब जैसे ही मुझे पता चल गया हाइपोटेनियस क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस कैसे अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या बोलता है वो? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम। क्या मतलब है इसका? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कौन है हाइपोटेनियस? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या कह रहा है? रिमेनिंग टू साइड। कौन है रिमेनिंग टू साइड? एक है AB, एक है BC। तो क्या करना है इनके साथ? रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का, तो इनके स्क्वायर का सम। ये रहा पाइथागोरस का थ्योरम। ये आपको, आप लोगों ने पहले से, बचपन से हमने ये बात पढ़ी है। ठीक है, तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम। ये हमको पता है, पता होना चाहिए। और इसको अप्लाई कैसे करना है बता दिया। हाइपोटेनियस ढूंढो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम। ये हमारी फर्स्ट चीज है जो हमको याद रहनी चाहिए, जो है पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, नाउ सेकंड हथियार या सेकंड चीज, एक चीज होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब भाई साहब ये क्या है? अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यहां पे देखो ट्रिपलेट दिख रहा है क्या? ट्रिपलेट मतलब यहां मेरे पास 3 लोग होंगे। कैसे लोग होंगे? 3 लोग। मैंने बोला A, B और C। ठीक है, अब इन तीनों में से क्या होगा? तीनों में एक बंदा सबसे बड़ा होगा। मैंने बोल दिया भाई साहब ये जो B है सबसे बड़ा है, B A से भी बड़ा है और B C से भी बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा? क्वेश्चन कैसा आएगा? वो आपके पास 3 नंबर देगा जिसमें ये कंडीशन हो रही होगी, तीनों में से एक दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, बाकी दोनों होंगे नंबर्स, बट तीनों में से कंफर्म एक सबसे बड़ा होगा। तो क्या होगा? ऐसे 3 नंबर में वो देगा और बोलेगा बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, यहां बड़ा कौन है? B। तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं, आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है? बड़े वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दोनों छोटे नंबर्स के स्क्वायर का सम है कि नहीं। अगर है तो वो तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं है तो तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ऐसे कुछ ले लिया, चेक करो ये नंबर्स जो है क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है नहीं। सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा क्या है? चेक करो, सबसे बड़ा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 25। अब इसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। दो छोटे नंबर कौन बचे? 3 और 4। तो ये हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अगर मैंने रिमेनिंग दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर को ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है?
ये आ रहा है 25 और ये क्या है, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर है। तो मुझे क्या मिल रहा है, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग छोटे नंबर के स्क्वायर का सम है। इसका मतलब ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर है ये चीज? ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, हमारा सेकंड हथियार। इस पे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। क्लास 9th में हमने एक बात पढ़ी थी, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमने एक थ्योरम पढ़ा था, 30, 60, 90 का थ्योरम हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो वो थ्योरम एक बार रिकॉल कर लो। क्या था उसके अंदर, हमारे पास एक ऐसे ही रैंडम राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता था। मैंने बोला पी क्यू आर, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके अंदर एंगल पी 30 डिग्री का है और एंगल क्यू 60 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, 30, 60, 90 का ट्रायंगल है। तो जो ट्रायंगल ऐसा दिखेगा, मतलब एक एंगल 90 राइट एंगल ट्रायंगल होगा और दोनों में से एक एंगल 30 का होगा और दूसरा 60 का होगा, अगर हुआ तब ये थ्योरम अप्लाई होगा। अब ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा, क्या बोल रहा हूं देखो, तो पहला काम हाइपोटेनियस क्या है, ये रहा हाइपो, पता चल गया। तो क्या बोलता है ये थ्योरम, 30 के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाला क्या है, ये हाइपोटेनियस का आधा, आधा यानी 1/2। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, ये कहता है 60 डिग्री एंगल के सामने वाला ये होता है हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स। क्या मतलब है इसका, समझो। पहला वाला क्या बोल रहा है, 30 के सामने वाला, तो भाई साहब ये 30 है, इसके जस्ट सामने कौन है, क्यू आर। तो ये क्या बोल रहा है, 30 के सामने वाला कौन, क्यू आर। कैसा होगा भाई क्यू आर हाइपोटेनियस का आधा, हाइपोटेनियस कौन है, पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर इंटू 1/2। तो ये है पहला रिजल्ट या पहला रिलेशन मिलता है 30, 60, 90 में, 30 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस का 1/2 टाइम्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स। तो ढूंढो 60 के सामने वाला कौन है, ये 60 सामने वाला कौन है, पी आर। तो क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स। तो हाइपोटेनियस कौन है, पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर का √3/2, मतलब पी आर इंटू √3/2। यही है 30, 60, 90 का थ्योरम। ये 9th में हम पढ़ के आए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हथियार या तीसरा कंसेप्ट जो हमको लगने वाला है 2.1 को सॉल्व करने के लिए, और आगे भी लगेगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे और क्या है हमारे पास। आगे 2 और छोटे कंसेप्ट है, देखते हैं क्या क्या है। देखो, अब जैसे ही हमने 30, 60, 90 पढ़ा था, हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसका नाम है 45, 45, 90 का थ्योरम। अब ये भी कैसा थ्योरम था, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता था। तो हमारे पास एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मैंने फिर वही ट्रायंगल ले लिया, पी क्यू आर, राइट एंगल है, मतलब ये 90 का। क्या है, 45, 45, 90, तो एक तो 90 का हो गया, तो बाकी जो दोनों होंगे वो होंगे 45 डिग्री के एंगल्स। अब ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि अगर ट्रायंगल 45, 45, 90 वाला है, तो 45 के सामने वाला हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। क्या होता है, 45 के सामने वाला हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। क्या मतलब है, ढूंढो पहले तो हाइपोटेनियस, ये रही मेरी हाइपो। ठीक है, अब ये बोल रहा है 45 के सामने वाला, 45 कहां कहां है, यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों के लिए 45 के सामने, इसके सामने कौन है, क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, इसके सामने कौन है, पी क्यू। तो ये क्या है, 45 के सामने वाला हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस कौन है, पी आर, हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। ठीक, फिर कौन है, ये भी है 45, तो 45 के सामने वाला हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। यही है 45, 45, 90 का थ्योरम जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा, दोनों में से एक साइड देगा, दूसरी निकालने के लिए बोलेगा वो। ठीक है, देख लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल ये हमारा है 45, 45, 90 का थ्योरम। अब एक नई चीज जिसका नाम है सिमिलैरिटी एंड
राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या है समझो। अब इसमें एक चीज हो रही है, वो चीज आपको याद रखनी क्या है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिमिलैरिटी को कुछ रोल या कुछ कंसेप्ट आने वाला है। क्या है समझो, मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ऐसा कुछ, फिर से मैंने बोल दिया मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी और ये 90 डिग्री का है। अब इसमें मेरा मन कर रहा है आज कुछ तूफानी करने का, तो मैंने क्या किया, जो 90 डिग्री का एंगल है ना, वहां से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, इसको मैंने नाम दे दिया बी डी। तो यहां क्या हो रहा है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्या हो रहा है, ये जो सेगमेंट बी डी है, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी। ये हुआ है, क्या हो रहा है, सेगमेंट ये मैंने खुद डाला है, ठीक है, तूफानी कुछ करने का मन करा था मैंने ये कर दिया। अब ये करते ही यहाँ पे तीन चीजें क्रिएट हो रही है, तीन छोटे छोटे और एक बड़ा ट्रायंगल, मतलब दो छोटा और एक बड़ा ट्रायंगल मिला के तीन ट्रायंगल्स बन रहे। जरा देखना क्या दिख रहा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी, ए सॉरी ए, तो इसको नाम डी देना था ना, तो ये ए डी बी एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बी डी सी और तीसरा बड़ा वाला ए बी सी। दिख रहा है क्या, दिखा। अब क्या होगा जब मैं ये कलाकारी करूंगा, कौन सी वाली, 90 वाली एंगल से सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर अगर डाला तो तीन ट्रायंगल बनेंगे और तीनों को तीनों सिमिलर होंगे, यही कंसेप्ट है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तब इसका प्रूफ दे दूंगा। फिलहाल याद रखो क्या होगा, जब भी ऐसा कुछ क्रिएट होगा ट्रायंगल, तो उसके अंदर तीन लोग होंगे, तीन ट्रायंगल, तीनों के तीनों सिमिलर। तो पहला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के, बी डी सी के, और ये भी सिमिलर होगा बड़ा वाला ट्रायंगल कौन है, ए बी सी। तो यही है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है ये चीज क्या है, ठीक है। अब एक और चीज, आखिरी वाली, हमारा आखिरी हथियार जिसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, इसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसका भी प्रूफ अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसमें भी वही काम, जो ये डायग्राम है यही वाला सेम फिगर क्रिएट होगा। क्या है मेरे पास, मैंने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है कोई भी, कौन सा, मैंने फिर से नाम वही लिया ए बी सी, और ये राइट एंगल है एट बी पे। मेरा आज कुछ तूफानी करने का मन किया, जो 90 वाला एंगल था मैंने वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया सामने वाले साइड पे, जिसका नाम दे दिया डी, ठीक है। तो जब भी ऐसा डायग्राम क्रिएट होगा तभी भी यहाँ पे 3 सेगमेंट्स है, एक तो ये वाला, और ये जिसपे परपेंडिकुलर है वो वाला। अभी जो BD है AC पे परपेंडिकुलर है और AC को 2 पार्ट में तोड़ रहा है, AD और DC में। तो इन तीनों में कुछ रिश्ता है, किन तीनों में, पहला परपेंडिकुलर सेगमेंट क्या है, BD, फिर है AD और फिर है DC। ये सेगमेंट्स दिखे कौन कौन से, BD जो परपेंडिकुलर वाला है, और ये जिसपे परपेंडिकुलर है वहां के 2 टुकड़े, ये और ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाता है BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। यही है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जब भी ऐसा फिगर क्रिएट होगा तो ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन होता है रिमेनिंग दोनों का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, BD इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। तो ये क्या है मेरे पास, BD इज ज्योमेट्रिक मीन, GM लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। यही है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है ये चीज। देखते हैं एक और चीज, इसी को थोड़ा अलग तरीके से। अब मान लो डायग्राम कुछ ऐसा दे दिया, ऐसे कुछ कर दिया PQR, ये 90 डिग्री यहां है। तो क्या करने वाला हूं, 90 डिग्री के सामने से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दिया M। तो यहां क्या हो रहा है, QM परपेंडिकुलर है PR पे, जैसे यहां पे था BD परपेंडिकुलर टू AC, वैसे ही QM परपेंडिकुलर था PR पे। तो जब भी ऐसा होगा क्या हो जाएगा, ये QM इज ज्योमेट्रिक मीन, GM लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
किसका, क्यू एम किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे, उसका दो टुकड़ा क्या है, पी एम एंड एम आर। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एम ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब क्यू एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम इंटू एम आर। यही है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स, यानी हमारे हथियार 2.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 2.1 क्या है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पहले ही बता चुका हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए क्या करना है, पहले दे रखा है 3 5 4, ये थोड़ी देर पहले एग्जांपल ले चुका हूं। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है 4 9 और 12, इसमें वो कह रहा है कि चेक करो ये लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं क्या करना है, बड़े वाले का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दोनों के स्क्वायर का सम आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। बड़ा वाला क्या है 12 का स्क्वायर निकाला, ये आ गया 144। अब दोनों छोटे वाले क्या है, 4 का स्क्वायर निकाला तो 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर निकाला तो ये हो जाएगा 81। क्या 144 16 प्लस 81 के बराबर है, देखो जरा, बिल्कुल नहीं। इंप्लाइज 4 9 एंड 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, थर्ड वन देखो क्या है, थर्ड वन में दिया है ये 5 12 13। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर सबसे बड़ा वही है, कितना हो जाएगा 169, फिर 12 का स्क्वायर अगर किया तो ये हो जाएगा 144, और अगर 5 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 25। तो चेक करो क्या 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये 169 क्या 144 प्लस 25 के बराबर है। देखो 169 इनको ऐड किया तो आ रहा है 169, इसका मतलब 5 12 एंड 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड वन में देखो क्या कह रहा है, सेकंड वन में डायग्राम बना के दिया है उसने, कह रहा है इन ट्रायंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, फिर बोल रहा है एन क्यू परपेंडिकुलर है एम पी पे। ठीक है, और बोल रहा है एम क्यू दिया है क्यू पी दिया है। तो हमने पहले ही मैंने बेसिक्स में बता के रखा है कि जब भी ये डायग्राम क्रिएट होगा तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा इन दोनों का, किसका, एम क्यू और क्यू पी का। तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, सोल्यूशन में आएगा एन क्यू इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एम क्यू एंड क्यू पी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। वैल्यूज पुट कर दो, एन क्यू कितना है, अच्छा एन क्यू फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा एम क्यू कितना है 9 इंटू 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन क्यू का स्क्वायर इज 9 इंटू 4, क्या मिल रहा है देखो, एन क्यू का स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर रूट ले लिया तो एन क्यू कितना मिल जाएगा 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। थर्ड वन में देखो क्या कह रहा है, थर्ड वन में कह रहा है इन ट्रायंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री, ये वाला। फिर कह रहा है पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, बोला है क्या, फिर ये सेम चीज क्रिएट हो रही है। जब भी ये डायग्राम बनेगा क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है पी एम ज्योमेट्रिक मीन हुआ किसका, इन दोनों का। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आएगा मेरे पास, पहली लाइन में पी एम इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, पी एम क्यू एम एंड एम आर का। सही है, ये मिल गया मुझे ज्योमेट्रिक मीन। क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। सही है, क्या हो जाएगा ये क्यू एम इंटू एम आर। अब पी एम की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ दिया है 10, पुट करो वैल्यूज, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम कितना है 8 इंटू एम आर। ठीक है, एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, एम आर इज इक्वल टू 8 को वहां भेज दो, 10 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 100, 8 आ गया नीचे, कितना हो जाएगा ये 2 4 जा
5 जा 2 2 जा, ये कितना आ रहा है 2 2 जा 4 और ये आ रहा है 25 जा, तो कितना आ रहा है मेरे पास एम आर मिल रहा है 25/2, कितना हो जाएगा ये 12.5। एम आर की वैल्यू आ गई। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्यू आर पूछ रहा है। क्यू आर किस किस से मिलके बन रहा है, देखो क्यू आर क्यू एम और एम आर से मिलके बन रहा है। क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। तो क्यू एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यू एम 8 दिया है प्लस एम आर कितना है 12.5, तो क्यू आर कितना मिल गया 8 + 12 हो गया 20.5। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक फिगर बना के दिया है। ठीक है, और फिगर में उसने एक ट्रायंगल दिया है PSR, जिसमें एंगल S 90 डिग्री का है, एंगल P 30 का है, और एंगल R के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डायग्राम में उसने सिर्फ RP की वैल्यू दे रखी है, SR की वैल्यू दिया है उसने, और बोल रहा है PS और RP का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, क्या मुझे पता है कि हर ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल PSR में भी होगा एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R का सम 180 होगा। तो ये कितना होगा, देखो ये 90 और 30 120, तो ये कितना होगा 60 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल PSR एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R कितना होना चाहिए 180। इसका मतलब एंगल R मुझे क्या मिल रहा है 180, ये दोनों मिलके 120 हो रहे हैं, वहां भेज दो। एंगल R कितना मुझे मिला 60 डिग्री मिल रहा है क्या। इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि जो ट्रायंगल PSR है, कौन सा ट्रायंगल है 30 60 90 का ट्रायंगल है। अगर ये 30 60 90 का ट्रायंगल है तो मुझे कुछ पता है, क्या पता है, बेसिक्स में देखा है, 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा, 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2, वो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब 30 के सामने क्या है, देखो 30 के सामने SR है, दिख रहा है SR, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा साइड अपोजिट टू 30। क्या हो जाएगा साइड अपोजिट 30, इसके सामने क्या है SR क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का आधा। हाइपोटेनियस कौन है 90 के सामने वाला, कौन है PR का आधा यानी 1/2, और मेरे पास SR की वैल्यू है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू PR/2। PR का वैल्यू कितना है, देखो जरा 2 को वहां भेज दो, 6 × 2 12 हो गया PR, तो मुझे PR का वैल्यू मिल गया 12। ठीक, चलो अब मुझे एक और बात पता है, क्या पता है 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 होता है। क्या है यहां पे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनियस का आधा। 60 के सामने कौन है, ये 60, सामने कौन है PS क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का √3/2। PR हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का √3/2 क्या हो जाएगा ये PS इज इक्वल्स टू PR कितना है, PR 12 निकाला है, 2 1 जा 6 जा, कितना आ रहा है मेरे पास PS 6√2 आ रहा है, सॉरी 6√3। ये आ गई हमारे पास PS की वैल्यू 6√3। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी है। एक्टिविटी में उसने क्या किया, एक डायग्राम बना के दिया है। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री एंड एंगल AB इज इक्वल्स टू एंगल BC, डायग्राम में देके रखा है, और कह रहा है वो फाइंड कर दो AB और AC का वैल्यू, और उसने वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना। क्या समझना है मुझे, क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी। क्या प्रॉपर्टी देखी थी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी, अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो गई, एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो गई तो उन इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल है ना, इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी जरा यहां अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये बैठा हुआ है, इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये बैठा हुआ है,
तो क्या हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से, ये दोनों के दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, समझो इस चीज को। तो जब भी ये चीज क्रिएट होगी, ये चीज मतलब ये वाली, ऐसा कुछ अगर क्रिएट हो जाएगा तो आपको याद क्या रखना है, ये दोनों एंगल इक्वल मिलेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बचे हुए एंगल फाइंड कर दो। क्या हो जाएगा वापस से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180। अभी दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, मैंने इन दोनों को x बोल दिया। क्या हो जाएगा देखो, एंगल ए x है, एंगल बी 90 है, एंगल सी x इज 180, 90 को वहां भेज दो, 2 टाइम्स ऑफ x इज 90, x का वैल्यू आ गया 45, मतलब ये दोनों एंगल कौन से हैं 45 45 के दोनों एंगल्स। तो यहां से मुझे क्या मिला, ट्रायंगल ए बी सी इज 45 45 90 का ट्रायंगल है ये। इसकी भी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, जो भी ट्रायंगल ये वाला होगा 45 45 90 का होगा, क्या होगा 45 के सामने वाली साइड, 45 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का √3/2 होगा, ये देखा था हमने। तो ये रहा 45, सामने कौन है ए बी, तो ये ए बी क्या होगा हाइपोटेनियस का √2 टाइम्स, तो हाइपोटेनियस क्या है ए सी, इसका 1/√2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी इज इक्वल टू, ए सी कितना है, ए सी √8 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा देखो, दोनों को मैंने एक छत के नीचे ला दिया, तो ए बी क्या हो गया √4, ए बी का वैल्यू आ गया 2। अब मुझे ये भी पता है कि ए बी और बी सी तो सेम है, अगर तो ए बी 2 है तो बी सी भी कितना रहेगा, वो भी 2 ही रहेगा, बी सी की वैल्यू भी आ गई 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, मैंने मान लिया लेट ए बी सी डी बी दैट स्क्वायर, तो वो बोल रहा है इस ए बी सी डी का मुझे साइड और पेरीमीटर चाहिए जिसका डायगोनल सिर्फ उसने दिया है 10 सेंटीमीटर का, सिर्फ मुझे डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला ए बी सी डी स्क्वायर है तो क्या होगा, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ये ए बी सी डी डी सी और ए डी सबके सब सेम होंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो एज क्या है मेरे पास, एज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज स्क्वायर, जैसे ही मैंने बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी स्क्वायर है, मुझे क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सबके सब इक्वल हो गए। और मैंने बोल दिया लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी को मैंने मान लिया x, तो सारी साइड आ गई x, ठीक है। अब डायगोनल दिया है 10, तो बी डी कितना दिया है मेरे पास, ऑल्सो बी डी 10 दिया है। ध्यान से ऑब्जर्व करना कि अगर ये ट्राइंगल की बात करूं मैं डी ए बी, तो ये क्या दिख रहा है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए बी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सही है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कौन है, हाइपोटेनियस बीडी या डीबी, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो ये बीडी कितना है 10, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी, एडी और एबी कितना है x, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो यहां से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली 50, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सबका स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 50, क्या हो जाएगा ये चीज क्या बन जाएगी, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा x, इसको क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 25 इंटू 2, ये 25 को अगर बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 5√2 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास स्क्वायर की साइड मिल गई जो है 5√2 सेंटीमीटर, मतलब सारी की सारी साइड वही है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब सारी की सारी साइड्स क्या है? सेम है ना, तो क्या ऐसे हो जाएगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि सबकी वैल्यू एक्स है, तो एक्स 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 4x हो जाएगा। तो 4 इंटू 5√2, तो ये आ गया मेरे पास 20√2 सेंटीमीटर, मुझे मिल गया पेरीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? एक ट्राइंगल बना के दिया है डी एफ ई। वो कह रहा है एंगल डी एफ ई 90 का, मतलब ये जो पूरा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर उसके अंदर उसने क्या किया है? एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी, ये परपेंडिकुलर डाला है। अब जैसे ये परपेंडिकुलर गया, मुझे एक बात पता चल गई कि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा किसका? इन दोनों का। पहली लाइन तो मुझे पता चल गई, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि एफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? ये दो लोगों का, ई जी एंड दूसरा क्या है? जी डी। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी इंटू जी डी। एफ जी कितना है? देखो एफ जी 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू ई जी एज इट इज। और ये जी डी कितना दे रखा है? 8। तो यहां से मुझे ये ई जी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 8 को वहां भेज दो, 144 डिवाइडेड बाय 8। तो ई जी का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 4 जा 8, ये 2 7 जा, और ये आ गया 2 जा, फिर से 2 36, ये आ रहा है 18। तो ई जी का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 18। क्वेश्चन हो गया खत्म, मतलब पहला पार्ट खत्म हो गया। ई जी मिल गया। अब एफ डी और जी ई एफ ढूंढना है। मुझे क्या मिला है? ई जी 18 मिला है। ई जी कहाँ है? ई जी ये रहा 18 यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या रहा है सेकंड में एफ डी निकालने के लिए, तो ढूंढो एफ डी कहाँ है। ये रहा एफ डी। अब एफ डी के लिए ट्राइंगल दिख रहा है क्या? कुछ ऐसा, जहां पे ये 90 डिग्री का है, ये एफ डी जी, ये दे रखा है 8, ये है 12, और ये फाइंड करना राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मेरे पास। हाँ है। तो क्या हो जाएगा सेकंड थिंग? इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ये डी जी एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे पास? ये 90 है, तो सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? जी डी कितना है? जी डी 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जी एफ 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो यहां से मुझे डी एफ का स्क्वायर क्या मिल रहा है? डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 144, ये आ रहा है मेरे पास 208। तो डी एफ क्या हो जाएगा? ये हो गया अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 208। इसको तोड़ो जरा, देखो फैक्टर्स क्या क्या है 208 के। 2 से डिवाइड करूंगा 104, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 5 जा 2 जा, फिर से 2 से डिवाइड होगा 26 जा, 2 से डिवाइड होगा 13। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 13 इंटू क्या है ये? 2 4 6 8, 13 इंटू 16 लिख सकता हूं इसको। तो डी एफ आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 16 इंटू 13, तो 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा। तो डी एफ विल बी 4√13। डी एफ आ गया। अब क्या फाइंड करना है? ई एफ। देखो जरा ई एफ कहाँ है? ये रहा क्या ई एफ? अब ई एफ के लिए अगर ये ट्रायंगल उठाऊं मैं, दिख रहा है क्या 90 डिग्री? मतलब ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला कौन सा वाला? देखो जरा थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ये ई जी एफ। ई जी एफ क्या हो जाएगा? फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनियस है। ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। ई जी कितना है? ई जी कहाँ है? ई जी, ई जी 18, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ कितना है मेरे पास? कहाँ गया जी एफ? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324 प्लस ये आ गया 144। तो ये ई एफ का स्क्वायर कितना मिल रहा है? मुझे ऐड कर दो। ये आ गया 864, ये आ रहा है हमारे पास
468, तो ये EF हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 468। जरा इसके फैक्टर्स निकालो, 468 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 3 जा 4 जा, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 1 जा और बचेगा 7 जा। अब ये 117 तो नहीं टूटने वाला, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 117, तो ये EF कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 रूट अंडर रूट 117। क्वेश्चन हो गया खत्म, ये मुझे EF का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 37 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो मैंने मान लिया पहले तो मेरे पास ये कोई रेक्टेंगल है, ABCD मैंने मान लिया, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी रेक्टेंगल। अब जैसे ही मैंने बोला ABCD रेक्टेंगल है, तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री का, मतलब ये सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के। और मैंने बोल दिया ये रहा मेरे पास एक डायगोनल BD। ठीक है, तो मेरे पास क्या दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो अब ध्यान से देखो, ABCD जो मेरा रेक्टेंगल है उसमें सारे एंगल अगर 90 डिग्री के, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला DAB राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यही है। तो जैसे ही मुझे पता चल गया DAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। क्या हो जाएगा, DB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, DB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DA कितना है 12 का स्क्वायर प्लस AB 35 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा देखो 144 प्लस ये क्या हो जाएगा 35 × 35, 5 2 कैरी करेगा 15 और 2 17, ये आ गया 0, 15 का 5 1 कैरी 9 1 10, तो ये आ रहा है 5, 7 और 5 12 का 2 1 कैरी 2, ये आ रहा है 1 2 2 5। इनको ऐड करो क्या हो जाएगा, ये 5 और 4 9, 2 और 4 6, 2 और 1 3 और ये आ गया 1। तो DB का स्क्वायर इज 1369। अभी जो 1369 इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये मेरे ख्याल से DB क्या मिलेगा मुझे अंडर रूट में 1369 और ये 1369 जो है मैं 36 का स्क्वायर है, तो ये आ गया मेरे पास 36 नहीं 37 सेंटीमीटर, 7 × 7 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट लिया, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 कैलकुलेट करोगे 37 मिलेगा। तो मुझे DB जो डायगोनल था कितना मिल गया 37 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। मैंने एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, उसकी डायगोनल फाइंड कर दी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और फिर क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास एक रोड है। ठीक है, रोड के दोनों तरफ 2 बिल्डिंग से एक दूसरे को अपोजिट में जस्ट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने रोड के बीच में एक लैडर रखी और उस लैडर से एक बिल्डिंग के खिड़की पे चढ़ गया। ठीक, फिर मैंने उस लैडर को बिना हाथ लगाए या बिना कुछ हिलाए उसी पोजीशन से दूसरे वाली बिल्डिंग पे कर दिया और दूसरे वाली बिल्डिंग की भी खिड़की पे मैं कुछ काम था तो भाई करने चला गया। अपन ऐसे ही कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन में, देखो भी क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या हो रहा है मेरे पास, ये मेरे पास रोड है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट है, मेरे पास एक स्ट्रीट है, तो ये मैंने बोल दिया ये मेरे पास ये पहली वाली बिल्डिंग, ये आ गई दूसरी वाली बिल्डिंग की वॉल अपोजिट साइड में। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट। मैंने बोला ये पॉइंट चूज किया, यहां से मैंने लैडर रखा, लैडर की लेंथ क्या है 5.8 मीटर, प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 4 मीटर। तो मैंने क्या किया, पहले ये वाली बिल्डिंग पे देखा, ठीक है, तो यहां मुझे एक खिड़की मिली और ये पूरी की पूरी जो हाइट दे रखी है ये 4 मीटर की है हाइट, ठीक, और जो मेरी लैडर है वो है 5.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ स्ट्रीट, अब इसी पॉइंट से लैडर को मैंने टर्न कर दिया। अब जब इस पॉइंट से लैडर को टर्न करूंगा तो लैडर कुछ ऐसे ही चली जाएगी, मतलब क्या था, पहले जो लैडर ऐसी थी उसको मैंने ऐसे घुमा दिया, अब जब ऐसे घुमाया तो लैडर एक दूसरी खिड़की पे जा रही है। अब इस दूसरी खिड़की की हाइट कितनी है, विंडो ऑफ सेकंड बिल्डिंग, उसकी हाइट दे रखी है मेरे पास 4.2 मीटर, ठीक है, ये ऐसे कुछ तो हो रहा है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो जो स्ट्रीट है उसकी विड्थ निकालनी है, मतलब मुझे ये पूरा का पूरा फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां समझने की कोशिश करना, अगर ये मेरे पास जमीन है और ये जमीन के ऊपर खड़ी बिल्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है जमीन और ये जो बिल्डिंग और ये जो जमीन है उनका जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है सीधा खड़ी रहेगी 90 डिग्री का एंगल बना के, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्या इसके अंदर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं क्या, देखो जरा, एक ऐसा है, ठीक है, और दूसरा कुछ ऐसा जा रहा है, दिख रहा है। इस पॉइंट को अगर मैंने बोल दिया O, मैंने बोल दिया बिल्डिंग AB और बिल्डिंग PQ, ठीक है, मतलब ये जो हाइट है ये इसको AB बोल दिया, इसको PQ बोल दिया, तो यहां पे दिख रहा है ट्रायंगल OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल OQP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके पास वैल्यूज क्या क्या है, ये वाली वैल्यू है 4 मीटर की, ठीक है, ये तो मेरी लैडर है, ये कितने की है 5.8 मीटर की है, ये वाली हाइट दे रखी है कितनी है 4.2 मीटर, ये तो मेरी लैडर है, ये है 5.8 मीटर। अब ध्यान से देखो, अगर इसको साइड में रखूं, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लूं और इसके अंदर अगर पाइथागोरस निकालूं तो मुझे ये मिल जाएगा। सेम तरीके से इसको साइड में रखूं और इसके अंदर अगर पाइथागोरस लूं तो मुझे ये मिल जाएगा, और अगर इन दोनों का सम कर दूं तो ये पूरा का पूरा मिलेगा, और ये पूरा का पूरा क्या है, विड्थ है मेरी, ठीक है। तो करना क्या है, दो बार पाइथागोरस लगाना है, इन दोनों की वैल्यूज मिलेगी, दोनों को ऐड कर दो, अपने रोड की विड्थ अपने हाथ में, ठीक है। मैं पहले क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ये वाला उठा रहा हूं OBA, एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस का थियरम क्या हो जाएगा, यहां पे OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, OA कितना है, अच्छा मुझे फाइंड क्या करना है, OB फाइंड करना है, तो AB को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो। OA कितना है 5.8 का स्क्वायर माइनस AB दे रखा है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 5.8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 5 जा 40, 40 इंटू 6 हो गया 46, ये 0, फिर से वही 8 5 जा 40 का 0, 1 4 कैरी कर जाएगा, 25 और 4 29, तो ये हो गया 4 6 3 9 और 4 13 का 3 1 कैरी 3, तो यार 33.64, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है 33.64 माइनस ये कितना है 16 है मेरे पास, 4 का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर कितना आ रहा है, OB का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 33 माइनस 16 कितना गया, कितना बचेगा 17, तो ये आ रहा है 17.64, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया OB का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, OB का स्क्वायर मिला है, मुझे OB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो OB क्या हो जाएगा मेरे पास, OB विल बी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। अब मुझे पता लगाना है कि जो 17.64 किसका स्क्वायर है, तो जरा एक ट्राई करता हूं, 4.2 इंटू 4.2, देखो क्या आ रहा है 4 8 0 कैरी किया, ये हो गया 8 और ये आ गया 16, तो 4
आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 4.2 का। तो OB की वैल्यू मुझे मिल गई 4.2 मीटर। तो आधा हिस्सा तो पता चल गया, ये जो OB है ये 4.2 मीटर है, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट पे चलो। आगे वाला कौन सा? दूसरा ट्रायंगल। कौन सा वाला? ये वाला ट्रायंगल। सेम काम उसके अंदर भी। देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन सा है? OPQ। OPQ, सॉरी OPQ नहीं, OQP। OQP क्या हो जाएगा? एंगल Q इज ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस का थ्योरम। ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस, तो यहां पे मिलेगा OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड करना है? OQ फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। OP कितना है? 5.8। तो 5.8 का स्क्वायर माइनस PQ कितना दिया? PQ 4.2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर। तो यहां से OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.8 का स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर क्या है? देखो यहां किया है 33.64 माइनस 4.2 का स्क्वायर क्या है? 17.64। तो ये OQ स्क्वायर क्या आ रहा है? जरा ध्यान से देखो। 64 गया, 33 में से 17 गया, क्या बचेगा? 16। तो OQ का स्क्वायर 16 आ रहा है। अगर मैं OQ निकालूंगा, OQ क्या हो जाएगा? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो मुझे OQ मिल गया 4 मीटर। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये आ गया 4 मीटर का। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? ये दोनों पार्ट नहीं फाइंड करें, मुझे विड्थ निकालनी है रोड की। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर विड्थ ऑफ रोड विल बी क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा QO या OQ प्लस OB या BO। तो ये QO यानी OQ का वैल्यू कितना है? 4 प्लस OB है मेरे पास 4.2। तो रोड का विड्थ क्या है? 8.2 मीटर। ये रहा रोड का विड्थ। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्राइंगल दिया है मेरे पास PRQ। ठीक है, अब PRQ में क्या हो रहा है? एंगल PRQ 90 डिग्री का दिया है और मुझे एक बात और कह रहा है, वो MQR का मिड पॉइंट है। मुझे क्या कह रहा है? वो कह रहा है M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। अब जैसे ही मैंने बोला MQR का मिड पॉइंट है, मुझे क्या मिलेगा? ये QR का अगर M मिड पॉइंट है तो उसके दो इक्वल टुकड़े होंगे। कौन कौन से? ये दोनों क्या क्या? RM प्लस RM बराबर हो जाएगा MQ के। दो टुकड़े मिल जाएंगे उसके इक्वल। ठीक है, चलो ये बात मुझे मालूम पड़ गई। अब क्या प्रूफ करना है? उसके बाद वो बोल रहा है कि ऐसे कुछ तो ये प्रूफ कर दो। तो करना क्या है इसके अंदर? अब इसके अंदर करना क्या है वो ध्यान से सुनो। ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, तो इसको याद कैसे रखना है? सॉल्व करते वक्त क्या ऐसा मेरे पास होगा कि मुझे पता रहेगा इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ ऐसी है, इसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ध्यान से देखो, एक छोटा एक बड़ा, एक ये PRM, दूसरा PRQ। ये दो ट्रायंगल है। आपको करना क्या है? पहले छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो। ठीक है, आपको दो अलग अलग इक्वेशन मिलेंगी। फिर क्या करना है? जो छोटे वाले ट्रायंगल से पाइथागोरस इक्वेशन मिली है उसमें से कुछ तो चीज बाहर निकालनी है और उसको बाहर निकाल के दूसरे वाले में पुट करना है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर पुट करना है। जैसे ही आप पुट करके थोड़ा सा सॉल्व करोगे, आपको आपकी जो चीज है वो मिल जाएगी। आपको ये जो निकालना है वो आ जाएगा। करना क्या है? छोटे वाले में पाइथागोरस थ्योरम, बड़े वाले में पाइथागोरस थ्योरम। छोटे वाले से कुछ निकल के बड़े वाले में जाएगा, अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। क्या होगा देखो, पहले ट्रायंगल मैंने उठाया, इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? PRM। ट्रायंगल PRM क्या हो रहा है? एंगल PRM 90 डिग्री का दिया है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस का थ्योरम PRM में PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। चलो ये मुझे कुछ तो मिला। अब सेम काम करना है बड़े वाले ट्रायंगल पे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है जरा देखो। इन ट्रायंगल क्या है? PRQ। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है? एंगल PRQ 90 डिग्री का है। तो देयरफॉर बाय
पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो मैंने दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, छोटे वाले में से कुछ तो बाहर निकलेगा और वहां जाएगा। अब कुछ तो क्या समझना, अब छोटे वाले को ध्यान से देखो और जो मुझे प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो। इधर पी एम की जरूरत है, हाँ भाई पी एम है। इधर पी आर की जरूरत है, हाँ भाई वो भी है। किसकी जरूरत नहीं है, आर एम की। तो इसकी वैल्यू निकालो, मतलब क्या करो, इसको यही रखो और बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर को वहां भेज दो। ये पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम का स्क्वायर। मैंने क्या किया, आर एम की एक वैल्यू निकाल ली जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। इनकी जरूरत है ना यहाँ पे, इसीलिए इनको साथ में रखा है। ठीक है, अब ये निकलेगा और वहां जाएगा। अब अगर ये निकल के वहां जाएगा तो ये मुझे आर एम की वैल्यू को ये पुट करना पड़ेगा। तो वहां पे आर एम है क्या, नहीं है, मतलब बनाना पड़ेगा। तो पहला काम, अब इसको वहां जाने के लिए यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज होगा समझने की कोशिश करना। ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ये भी एज इट इज है। अब ये आर क्यू कहाँ है, ये आर क्यू। अब आर क्यू को ध्यान से देखो, दो लोग से मिलके बन रहा है, आर एम और एम क्यू से। लिख सकता हूं क्या आर क्यू को, आर एम प्लस एम क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यू इज इक्वल्स टू आर एम प्लस एम क्यू। चलो ठीक है, अब जरा देखो ये क्या ऐसे हो सकता है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस। अब मुझे एक और बात पता है कि ये आर एम और एम क्यू भी तो इक्वल है ना। आर एम जो है एम क्यू के बराबर है, तो ये एम क्यू को आर एम लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर एम का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर एम का स्क्वायर। ये बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। ये ऊपर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आर एम स्क्वायर रह गया आर एम स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू है ना मेरे पास, पुट करो। मैंने क्या बोल दिया, पुट आर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्या करना है, आर एम की वैल्यू को पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर एम की वैल्यू क्या है, आर एम की वैल्यू है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी एम हो गया 4 पी एम का स्क्वायर, 4 इंटू माइनस पी आर माइनस 4 पी आर का स्क्वायर। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये आ रहा है पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर बचेगा। इसको मैंने आगे लिखा, ये हो गया 4 पी एम का स्क्वायर, ये पी आर माइनस 4 पी आर हो गया माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। देख लो यही चाहिए था क्या, पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर आ गया। ठीक है,